Hi student, let's read the question. And question says that a 0.5 decimeter cube flask contain gas A, 1 decimeter cube flask contain gas B at same temperature. If density of A is equal to 3 gram per decimeter cube, B is 1.5 gram per decimeter cube, and molar mass of A is equal to 1 by 2 of V, the ratio of pressure exerted by gases is pressure of A divided by pressure of V is equals to 2. Pressure of A divided by pressure of V is equals to 1. Pressure of A divided by pressure of V is equals to 4. Pressure of A divided by pressure of V is equals to 3. तो देखिए यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ से हमारे पास जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट आपके पास क्या है, आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, आइडियल गैस जो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मतलब हमारे पास जो रिलेशन बनता है, हम जानते हैं कि पीवी किसके इक्वल होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ओके, तो यहाँ से अगर हम डेंसिटी निकालना चाहें, क्योंकि एन जो है वो आपके पास है डब्ल्यू अपॉन एम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो पीवी किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे आ जाएगा एम एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर टी। तो अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं, ये बन जाएगा पी एम दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम इंटू आपके पास आ जाएगा आर टी। तो ये देखिए पी एम किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी। ठीक है, अब यहाँ से हम मान लो प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर क्या होगा, डी आर टी अपॉन है, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रेशर का रेशियो पूछा हुआ है। किसका रेशियो पूछा हुआ है, प्रेशर का रेशियो हमें यहाँ से पूछा गया। तो देखिए अब ए का प्रेशर अगर मैं यहाँ से ले लूं, ए का प्रेशर क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ गैस ए आर टी डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज शेयर एम, यहाँ से आ जाएगा ए। ठीक है, और पीवी यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, डेंसिटी ऑफ गैस बी इंटू आपके पास बनेगा आर टी एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से बनेगा दैट इज शेयर एम बी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो गिवन कंडीशन हम लेते हैं। ठीक है, तो पहले दिया हुआ गैस ए, गैस ए का हम यहाँ पे देखें, हमारे पास वॉल्यूम जो है वो गैस ए का, अगर आप देखिए तो जो वॉल्यूम है गैस ए का वो आपके पास कितना दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस ए जो है दैट इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ओके, एंड जो वॉल्यूम ऑफ गैस बी है दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। इफ डेंसिटी ऑफ गैस ए, डेंसिटी ऑफ गैस ए कितना दिया, डेंसिटी ऑफ गैस ए आपको दिया हुआ है 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस बी कितना दिया हुआ, 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड द मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोलर मास ऑफ बी। तो हम मान लेते हैं कि मोलर मास जो ए का है ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोलर मास ऑफ बी। तो जो ए का मोलर मास है वो आपके पास जो है वो बी के मोलर मास के हाफ है। ठीक है, तो हमें इनका रेशियो जो है यहाँ से फाइंड करना है, रेशियो क्या बनेगा। तो अगर हम इस रिलेशन से देखें तो एम बी क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ यहाँ से क्या बनेगा एम ए। ओके, तो देखो यहाँ से अगर आप एम ए निकालते हैं ये बनेगा डी ए आर टी, और यहाँ पे आपके पास बनेगा डिवाइडेड बाई पी ए। ठीक है, और यहाँ से अगर आप एम बी निकालो तो एम बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वी आर टी अपॉन पी बी। तो ये सारी कंडीशन हमें गिवन है, तो हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना, रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस है, मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, पी ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमें पी बी कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये बन जाएगा देखो डेंसिटी ऑफ गैस ए इंटू आर टी डिवाइडेड बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई यहाँ से आएगा एम ए, यहाँ पे क्या बनेगा एम बी इंटू आपके पास बनेगा डेंसिटी ऑफ गैस बी इंटू आपके पास आ जाएगा आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी डी ए तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा आर टी से आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है वो आपके पास एज इट इज रहेगा ना। अब जो वैल्यू गिवन है उनको हम 1 बाई 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और रेशियो चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो डेंसिटी ऑफ ए गैस जो है दैट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और ए का मास है ना, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है, बी का मास जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए,
और डेंसिटी ऑफ बी कितना, दैट इज योर 1 पॉइंट, ये आपके पास है 5, ठीक है। तो MA से MA आपके पास यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया है आपके पास जो है, यहाँ पे आप देखिए 1.5 है, तो ये 1.5 का क्या हो जाएगा डबल, ये बन जाएगा दैट इज योर 4। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी का रेशियो क्या बनेगा, दैट इज योर 4:1, तो 4:1 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब आंसर बनेगा सी ऑप्शन। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।